जय जिनेंद्र। एक माँ अपनी नन्ही सी बेटी की वापसी के लिए दूर देश तक जंग लड़ रही है। उसे इस जंग में सफलता भी मिलते दिखने लगी है। मामला जर्मनी से जुड़ा है। 29 महीने की बच्ची अरिहा शाह जब 7 माह की थी तब उसे उसके माता पिता से छीन लिया गया था। आरोप लगाया गया था कि वह बच्ची के साथ क्रूरता करते हैं। हालांकि जांच में आरोप गलत पाए गए, लेकिन बच्ची की वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। सितंबर 2021 के बाद से ही अरिहा के पिता अहमदाबाद निवासी श्री भावेश शाह और माता श्रीमती धारा शाह, जो कि वर्क वीजा पर भारत से जर्मनी के बर्लिन गए थे, अरिहा की कस्टडी के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। इसी के चलते विगत शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अरिहा की माता श्रीमती धारा शाह सहित जैन समाज ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से यह गुहार की कि जल्द से जल्द भारत और जैन समाज की बेटी को उसके देश भारत वापस लाया जाए और जब तक वो जर्मनी सरकार की कस्टडी में है उसे उसके देश और समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार दिए जाएं। आइए देखते हैं पारस चैनल द्वारा निर्मित इस बेहद ही संजीदा प्रकरण पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति। जर्मनी में फंसी गुजरात की बेबी अरिहा शाह के मामले को लेकर संपूर्ण विश्व स्तरीय एवं भारतवर्षीय जैन समाज में रोष व्याप्त है। बेबी अरिहा शाह को जर्मनी के फोस्टर केयर में लगभग 20 महीने से अधिक समय से रखा गया है। इस मामले में बच्ची की मां श्रीमती धारा शाह लगातार मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में विगत शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर श्रीमती धारा शाह ने जैन समाज को साथ लेकर प्रदर्शन किया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से श्रीमती धारा शाह ने यह आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द इस ओर सार्थक कदम उठाकर उनकी बेटी को उन्हें वापस दिलवाएं, क्योंकि अरिहा भारतीय मूल की है और उसे उसके देश और धर्म की संस्कृति, परंपरा और समाज में ही पलने और बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए और जर्मनी सरकार को उसे भारत वापस भेजना ही चाहिए। सुदीप जैन, राष्ट्रीय महामंत्री, विश्व जैन संगठन। देखिए, जो प्रकरण चल रहा है, धारा बहन की बिटिया अरिहा को जो जर्मनी सरकार ने रिटेन किया हुआ है, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ की महिमा को भारत देश से बढ़कर और कौन समझ सकता है। हमारा तो वो देश है जहाँ भारत और देश को भी माँ का दर्जा दिया गया है, भारत माता कहकर बुलाते हैं, जहाँ नदियों को भी माँ कहा गया है। उस देश में एक माँ अपनी ममता के लिए तड़प रही है और मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान तभी सार्थक होगा तब हम इस बिटिया को जर्मनी से वापस अपने देश में ला पाएंगे। और धारा बहन की निर्भीकता, जीवटता को देखकर भक्तांबर स्तोत्र में जो आचार्य मानतुंग आचार्य ने 5वें श्लोक में जो एक परिकल्पना की है, एक उदाहरण दिया है एक मृग रूपी माँ का, जो अपने शावक को बचाने के लिए सिंह से भी भिड़ जाती है, वैसे ही हमारी धारा बहन अपने बच्ची को लाने के लिए पूरी जीवटता और निर्भीकता के साथ लगी हुई है। हम सब उनके साथ हैं और मेरी भारत सरकार से अपील है कि उनका ये कहना है कि वो मेरी गोद में आए या ना आए, पर मेरी माँ, मेरी भारत माँ की गोद में आ जाए। और हम सब भारत सरकार से अपील करते हैं कि अरिहा को जल्द से जल्द अपने स्वदेश भारत लाने में मदद करें। मैं अवनीश जैन पिछले 1 साल से धारा और भावेश के साथ खड़ा हुआ हूँ और हमारी यही मांग रही सरकार से भी और जर्मन सरकार से भी कि आप हमारी बच्ची हमें वापस करें। हमें पालने की क्षमता है। यह देश अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। अभी आप जब तक भारत नहीं भेज रहे हैं तब तक उसके जो धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं उनका पालन करें। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जर्मन सरकार से हम मांग करते हैं, उनके आज राजदूत से भी मिलने जाएंगे और यही मांग है कि हमारे रक्षाबंधन, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा पर्यूषण अभी आ रहा है और जैन होने के नाते हमारा
सबका अधिकार है कि उस बच्ची को रमोकार मंत्र मिले, उस बच्ची को जैन संस्कार मिले। हमारा निवेदन जर्मन दूतावास से भी है और भारत सरकार से भी है कि वह जल्दी से जल्दी बच्ची की वापसी के लिए कदम उठाए। गुजरात में ये दंपत्ति पिछले 1.5 साल से अपनी बच्ची से हजारों मील की दूरी पर है और उससे मिलने की गुहार लगा रहा है। सितंबर 2021 इस परिवार के लिए स्याह साबित हुआ। वर्क वीजा पर जर्मनी से बर्लिन गए इस गुजराती परिवार की दुनिया उस समय बिखर गई जब अरिहा को चोट लग गई और अस्पताल जाने पर मां बाप पर ही उसके उत्पीड़न का आरोप लगा। इसके बाद अरिहा को प्रशासन ने फोस्टर केयर होम भेज दिया। अरिहा की मां श्रीमती धारा शाह का कहना है कि इस साल अगस्त के अंत में अरिहा को फोस्टर केयर होम में 2 साल पूरे हो जाएंगे। जर्मनी सरकार के नियमों के तहत अगर किसी बच्चे को फोस्टर केयर होम में रहते हुए 2 साल हो जाते हैं तो उस बच्चे को उनके माँ बाप को नहीं लौटाया जाता। इस नियम के चलते अगर भारत सरकार द्वारा शीघ्रता नहीं की गई तो वे अपनी बेटी से सदा के लिए ही दूर हो जाएंगे। श्रीमती धारा शाह का अपनी बच्ची की कस्टडी पाने के लिए ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही इस मामले में उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी बेटी को जर्मन सरकार से वापस दिलवा सकते हैं। पारस चैनल ने अरिहा के लिए पूरी चीज़, उनकी अरिहा के लिए आवाज़ उठी, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हम जंतर मंतर पे खड़े हैं भारतीय बच्ची अरिहा के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की बात रखते हुए। अरिहा में कल जर्मन चाइल्ड सर्विसेज यूनियन ने बुलाया और बोला कि हमारे सारे विजिटेशन बंद कर दिए, ये बहाना देकर कि अरिहा को मिलने के लिए लाके और लेके जाने के लिए कोई नहीं है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये बहाना। हमने रिक्वेस्ट की कि वहाँ का भारतीय समाज मदद कर सकता है, भारतीय एम्बेसी मदद कर सकते हैं, पर उन्होंने टाल दिया। हमने यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो कॉल परमिट कीजिए, पर उन्होंने वो ये बहाना देके टाल दिया कि उससे बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती। ये कोई बहाना मेरे समझ में नहीं आ रहा। और ये अभी भी हमें पहचानती है, हमारे भगवान की कृपा है कि अरिहा हमें पहचानती है, पर अरिहा हमें भूल जाए शायद, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं जर्मन एम्बेसडर, जर्मन अथॉरिटी को ये बोलने के लिए, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि आपने जिस बच्ची को रखा है वो एक भारत की बेटी है, उसके सांस्कृतिक हकों की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप जर्मनी में अरिहा के कल्चरल राइट्स प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हो तो आप अरिहा को भारत सरकार को दे दो। आज़ादी का अमृत महोत्सव सारा भारत मना रहा है, हर भारत के जैसे अरिहा को भी आज़ादी का महोत्सव मनाने का अधिकार है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जर्मन अथॉरिटी को कि अरिहा को भी इंडियन कम्युनिटी के साथ जर्मनी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाए। और आपके माध्यम से मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मोदी जी आपके इंटरवेंशन के बिना कुछ नहीं होगा। हमें आपसे पूरी उम्मीद है मोदी जी, प्लीज़ आप 2 मिनट दीजिए अपनी, क्योंकि आप ही हो जो भारत की बेटी अरिहा को भारत ला सकते हो। प्लीज़ आपके कीमती समय में से 2 मिनट दीजिए मुझे। आपको बताते चलें कि बेबी अरिहा शाह मामले पर मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। भारत ने अभी हाल ही में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन को तलब किया है और बच्ची की शीघ्र वापसी के लिए कहा है। भारत का मानना है कि बच्ची के लिए उसके भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण में रहना महत्वपूर्ण है। बच्ची को जर्मन पालक देखभाल में रखे जाने से उसके सांस्कृतिक अधिकारों और एक भारतीय के रूप में उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मेरा नाम है सुरन्या अय्यर। मैं पिछले 12 साल से परिवारों की मदद कर रही हूँ जिनके बच्चे विदेशों में छीने जाते हैं चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी से। और भारत के लिए ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर साल मुझे 3 से 6 फ़ोन कॉल आते हैं और ये सिर्फ वो परिवार है जिनको मेरे काम के बारे में कुछ पता चलता है और वो मेरे संपर्क में आते हैं, लेकिन उनसे मैं और परिवारों के बारे में सुनती हूँ और अन्य कई परिवार होंगे, खासकर कि जो अनस्किल्ड लेबर है जो बाहर जाती है, जिनके बच्चे ऐसे ले लिए जाते हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ इधर उधर से मुझे सुनने में आता है। तो बहुत ज़रूरी है, हर केस में हमारी यही डिमांड होती है कि भले ही आप पेरेंट्स को कॉम्पिटेंट नहीं समझते, अब्यूसिव समझते हैं, जो भी हो, लेकिन बच्ची का कोई गुनाह नहीं है। ये बच्चे भारतीय बच्चे हैं, इनका इन विदेशों में कोई नहीं है। माँ बाप से जब आपने अलग कर लिया है तो इनका वहाँ कोई नहीं है। इनको यहाँ वापस आने दीजिए, या तो वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली विस्तृत परिवार में रहे, या उनको हमारी अपनी इंडियन चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज है जो उनके लिए एक फॉस्टर फैमिली ढूंढ सकते हैं।
जर्मन गवर्नमेंट जब भारत सरकार ने ये आरिहा का केस उठाया तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर और जर्मन एम्बेसडर दोनों ने बयान दिए कि बच्ची की कल्चरल राइट प्रिजर्व होनी चाहिए, नेशनैलिटी प्रिजर्व होनी चाहिए, ये उसका हक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी है और जर्मन कानून के तहत भी है। लेकिन बच्ची को आज तक, वो 2 साल से इस जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के हिफाजत में है, आज तक उसे अनुमति नहीं दी जा रही है कि वो इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ है उनके साथ मिले जुले, कुछ अपनी लैंग्वेज सीखे, कुछ अपने फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर सके, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ कहने से किसी बच्चे का कल्चरल इमर्जन थोड़ी हो सकता है, बल्कि ये एक कल्चरल इरेजर है। और वैसे ही जैन्स आर अ माइनॉरिटी एंड अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इस बच्ची को एग खिलाया जा रहा है which is against the dietary norms of Jains, जो ये लोग समझ ही नहीं पा रही है। कहते रहते कि वीगन डाइट तो बच्चे को नहीं दे सकते, ये वेजिटेरियन डाइट समझते नहीं है। पेरेंट्स जब ऑफर करते हैं हम खाना भेज देंगे, वो भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो मतलब हर तरफ से इस बच्ची पे चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम पे ये अत्याचार ही तो कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस बच्ची को यहाँ वापस भेजना चाहिए। कितनी वेदना होती है एक माता पिता को जब उनकी संतान उनसे दूर कर दी जाती है। यह वेदना हम भारतीय तो समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस ओर क्या कहेंगे आप कि अपने देश में आप दुलार में किसी बच्चे का कान खींच देते हैं, छोटे बच्चों के गाल खींचते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में इसे लेकर सख्त कानून है। जो भारतीय परिवार वहां बसे होते हैं उनके लिए मुश्किल तब आती है जब ऐसे किसी मामले का हवाला देते हुए बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। प्रभु जी से इस प्रार्थना के साथ कि अरिहा अपने माता पिता के पास जल्द से जल्द लौटे और श्री भावेश शाह और श्रीमती धारा शाह सहित समग्र जैन समाज का जर्मनी सरकार से यह संघर्ष सफल हो। इस विशेष प्रस्तुति में हम लेते हैं आपसे विदा। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र।